रूपी अरूपी का थोकड़ा। तो आइए जानिए रूपी अरूपी किसे कहते हैं। रूपी यानी जो दिखाई देता है, अरूपी यानी जो दिखाई नहीं देता है। तो हम आगम के द्वारा जान सकते हैं कि क्या चीज़ें रूपी है और क्या नहीं रूपी अरूपी है। तो अब भगवती सूत्र के 12वें शतक के 5वें उद्देश्य में भगवान ने इसका पूरा डिटेल से हमको बताया है। तो उसको आपको आसान तरीके से याद करने के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाया है। तो आप ज़रूर इसको देखें और उसको याद करें। तो देखिए कि भगवती नगर में 12 मंजिल का बहुत बड़ा मकान है। उस 12 मंजिल के मकान की 5वीं मंजिल में 2 भाई रहते हैं। 2 भाई का नाम है, पहले बड़े भाई का नाम है रूपी और छोटे भाई का नाम है अरूपी। जो रूपी बड़ा भाई है उनके 2 बेटे हैं। 2 बेटे का नाम है चौफरसी अठफरसी। तो एक उस समय सावन भादवा का समय था। तो जो बड़ा भाई है उनके बड़े बेटे के मन में आया कि क्यों ना मैं तपस्या करूं, क्योंकि बिना तपस्या के कर्मों की निजरा शीघ्र नहीं होती। तो जितनी हम तपस्या करते हैं तो कर्मों की निजरा फटाफट होती है, तत्काल होती है। तो उनके मन में आया 30 की तपस्या करी। तो 30 की तपस्या करने के बाद माता पिता ने सोचा इतनी बड़ी तपस्या की है तो खाना रखना चाहिए। तो उन्होंने खाना रखा। तो खाना रखा तो सब लोगों ने खाना तो खाया, लेकिन मिठाई उसमें सही नहीं बनी। तो उनसे हलवाई से पूछा कि क्या बात है, मिठाई बराबर क्यों नहीं बनी। तो उस समय हलवाई ने कहा कि इसमें पाक का दोष। सिर्फ आपको इतना सा फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो कहानी आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। तो पाक का दोष, पाक का मतलब है 18 पाप, क का मतलब 8 कर्म, का मतलब कार्मन शरीर, 2 का मतलब है 2 योग मन और वचन, स का मतलब है सूक्ष्म पुद्लास्तिक काय का स्कंद। इतना सा याद करते ही आपको पाक का दोष याद होते ही 30 भेद, चौफरसी के 30 भेद हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और चौफरसी जो होता है उसमें 5 वन होते हैं, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते हैं। जहाँ 4 स्पर्श होता है रूपी होते हुए भी ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये इसको 4 स्पर्श कौन से हैं, इसको भी आसान तरीके से याद करने के लिए आप सिर्फ रोटी को याद रखें। रोटी के अंदर 4 स्पर्श होते हैं, ठंडा, गरम, लूखा, चिकना। इस तरह से 4 स्पर्श होते हैं। और कहीं कहीं 4 स्पर्श ये भी बताए हैं कि यही शीत, उष्ण, रुक्ष और लुखा, ये प्राकृत उसमें भाषा में दिया है। तो इस तरह से चौफरसी को आप आसान तरीके से याद कर लिए। अब बड़े भाई ने तपस्या करी। अब छोटा भाई कहता है कि बड़े भाई ने करी है तो छोटा भाई जो अठफरसी है उसने सोचा कि मैं भी तपस्या करूँगा, मैं छोटा हूँ तो उनसे आधी तो तपस्या करूँ। तो 30 के आधे कितने होते हैं, 15। तो 15 की तपस्या करी। तो 15 की तपस्या करी है तो 15 तपस्या करी, छोटे भाई ने भी 15 की करी। तो माता पिता ने खाना रखा। तो खाने पर सभी भाई बहनों रिश्तेदारों को सबको बुलाया। तो उस समय सबने आराम से खाना खाया। और खाना खाने के बाद जैसे ही वो वापस घर जाने लगे तो कहा कि इनके साथ मिठाई भी पैक करनी चाहिए। तो मिठाई पैक करने के लिए और मिठाई को बांधने के लिए उनको लेस चाहिए। तो लेस चाहिए तो आपको इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, लेस धन धनो तन के बाद, लेस धन धनो तन के बाद। इतना सा फॉर्मूला याद करते ही आपको 15 भेद ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 6 ध्रव्य लेशा, 4 शरीर, औदारिक, वेक्रिय, आहारक और तेजस, धनोधनी, धनवाय और तनुवाय, काय योग, बादल, पुद्लास्तिकाय का स्कंद। ये 15 भेद हैं जो अठफरसी हैं। अठफरसी किसको बोलेंगे, जिसके 8 स्पर्श हों, 5 वन, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श। पूरे 20 बोल पाए जाते हैं। तो जहाँ पर ये होता है वहाँ पर वो सारी चीज़ें रूपी होती है और हमको दिखाई देती है। तो बड़े भाई के दोनों बेटों ने तपस्या कर ली। अब छोटे भाई की बारी आई।
अब जो छोटा भाई है उसने कहा कि मेरे दोनों भतीजे ने तपस्या कर ली, मैं क्यों पीछे रहूं। तो उनके मन में भी आया, यानी अरूपी काका ने भतीजे को देखकर मन में आया कि मैं बड़ा हूँ, मुझको बड़ी तपस्या करनी चाहिए। तब काका ने भतीजे से भी ज़्यादा 61 की तपस्या करी। तो 61 की तपस्या, इतनी लंबी तपस्या करते करते मन के भाव इतने शुद्ध हो गए, पावन पवित्र होते गए। तो उनके मन में आया कि पाऊँ भगवती दीक्षा। ये फॉर्मूला याद करना है, पाऊँ भगवती दीक्षा। पा का मतलब 18 पाप, ऊ का मतलब 12 उपयोग, भ का मतलब है 6 भाव लेशिया। ये अरूपी होती हैं, अंदर के भाव किसी को दिखाई नहीं देते हैं, तो ये अरूपी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब ये तो इनको पूरा ऐड करने पर 36 भेद होते हैं। और पीछे के अब देखो कि 44 पाव, और पीछे के भेद को याद करने के लिए आपको आसान तरीके से फॉर्मूला बता रहे हैं, 44 पाव। अब जो 44 पाव है तो 4 मति ज्ञान, जो 4 मति ज्ञान है तो उसके भेद हैं अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा। ये 4 मति ज्ञान के भेद है। और 4 बुद्धि कौन सी है, औत्पातिकी, वैनिकी, कर्मिकी और परिणामिकी। ये 4 बुद्धि है, इनको हमें पाना है। 53 को उठाओ, 53 को उठाओ का मतलब है इनको हमें उठाना है, क्योंकि इनके उठाए बिना जब शक्ति, 5 शक्ति को हम जितना उठाएंगे तभी तो कर्मों की निजरा कर पाएंगे। तो 5 शक्ति कौन सी है, तो उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। 3 दृष्टि कौन सी है, तो सम्यक, मिथ्यात्व और मिश्र। ये 3 दृष्टि है, तो दृष्टि में ये हमको उठानी है। अब 45 को भगाओ, 45 को भगाओ का मतलब है इनको हमारे जिंदगी से हटाना है। तो 45 भगाओ में 4 संख्या, जो 4 संख्या जो होती है, आहार संख्या, भय संख्या, मैथुन संख्या और परिग्रह संख्या। और 5 धव्य, 5 धव्य कौन से होते हैं, जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुदलास्तिकाय को छोड़कर जो 5 जो बाकी के जो धव्य होते हैं वो सब अरूपी के अंदर आते हैं। इस तरह से ये अरूपी के 61 भेद हुए। 54 पाओ, 53 उठाओ, 45 को भगाओ। इस तरह से इन अरूपी के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता है, सिर्फ एक अगुरु लघु का भांगा होता है। तो देखिए कि आपको ये थोकड़ा इसलिए समझाया गया है, आपको रूपी अरूपी का थोकड़ा इसलिए बताया है कि आपको जानकारी तो मिले कि जो दिखता है वह रूपी, जो नहीं दिखता है वह अरूपी। हर चीज़ को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्णन बताया है और जो भगवान ने बताया है उसको भी हम ध्यान से सुने। और आत्मा अरूपी है, शरीर रूपी है, हर चीज़ में कंपेयर करके ज़रूर देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फॉरवर्ड करें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।